नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, पहला ऑप्शन है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और चौथा दिया गया है अनियमित और असंबद्ध होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न आपका दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना। यहाँ पे दिया गया है शारीरिक गति संवेदना और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाड़ी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र विचारने की में सहायता होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गुण और साधन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो आपका हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो कौन सा अंतर्निहित विचार है, तो आपका हो जाएगा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है।
फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो किस प्रकार की जा सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सान्वेगिक अवस्था डैश, बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सान्वेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो अध्यापिका को जो है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ए और सी यानी कि सी वाला भी करेक्ट होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का बताइए आप सभी। 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है आपका जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का बताइए कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए। डैश वातावरण है, डैश वातावरण के, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का बताइए। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर का बताइए। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो आपका 23 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का बताइए। 25 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का बताइए। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक
प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की गतिविधियों को विद्यालयों के व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का, बताइए 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश जो है द्वितीय कारक है। क्या है, द्वितीय कारक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।